नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार टीसी न्यूज़ से आज जनता की राय जानने के लिए उत्तरी पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पे जनता का जो मत है, जो राय है और उनका क्या मूड है मोदी जी को लेके, वो जानने के लिए यहाँ पे आया हूँ मैं। देखते हैं भैया हमारे साथ में हैं, इनसे बात करते हैं। भैया सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा सर। इससे पूछो जी। तो कोई नहीं भैया, सबसे पहले मैं मेरा नाम है जी अमरदीप शर्मा। अच्छा, अमरदीप जी, सबसे पहले आपको पता होगा ये उत्तरी पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट है। यहाँ से आपको पता होगा मनोज तिवारी जी और कन्हैया कुमार जी खड़े हुए हैं। तो आपको क्या लगता है इस बार यहाँ से कौन जीतेगा? सर देखो, अगर ईवीएम हैक होता है जी जी जी। तो मनोज तिवारी जी जीतेंगे, अच्छा अदरवाइज जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो जीतेंगे। अच्छा, तो मनोज तिवारी जी को क्यों नहीं चाहते हैं आप? नहीं, हम नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं जी, पर जो आप जैसा कि आप जानते हो कि महागठबंधन हो चुका है, जी, जी, जी। तो उसको देखते हुए इम्पैक्ट पड़ेगा इस सीट पे। अच्छा, इस सीट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जी जी। तो वैसे आप मनोज तिवारी जी को ही चाहते हो? नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं। अच्छा, बीजेपी जो 400 पार का नारा लगा रही है, क्या लगता है इस बार 400 पार होगा? नहीं, 400 पार नहीं हो पाएगी तो आप कितने पार करा रहे हो उनको? जी। मेरा मानना है कि अगर 300 के आसपास ही रहेगी। अच्छा, तो आप किसको प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहेंगे? जी, मैं प्रधानमंत्री बनते हुए चाहूँगा, अभी मोदी जी को देखना चाहूँगा। क्यों देखना चाहेंगे करंट में सर मोदी जी को? सर देखो, पिछले 10 साल में अगर मैं देखूं, मैं अपने जीवन में लाइफस्टाइल अपने उसमें, तो मोदी गवर्नमेंट के अंदर हमारे देश ने ना काफ़ी डेवलपमेंट करी है इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइम पे। सर, हमारे दर्शकों को और जनता को बताने चाहेंगे जो डेवलपमेंट के कार्य हुए हैं। मैं देखो, जैसे कि मैं रोड पे बहुत घूमता हूँ, मुझे घूमने का बहुत शौक है। जी जी मैं 2014 से पहले भी घूमता था। जिस तरह के रोड मुझे मिले जी जी। वो बहुत बड़ा है मुझे लगता है, क्योंकि मेरा कार सर्विस में पहले बहुत पैसा जाया करता था, अब मेरा वो पैसा बचता है कहीं ना कहीं। अच्छा अच्छा। टायरों की लाइफ अच्छी हो जाती है, तो एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, आपके कहने से कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत बढ़िया हुआ है मोदी बहुत सरकार। बेहतर हुआ है, बहुत अच्छा अच्छा। तो मैं- आप चाहते हैं कि मनोज तिवारी जी यहाँ से आए? जी बिल्कुल चाहेंगे, क्यों नहीं विपक्ष है। तो बोलता है कि मनोज तिवारी जी ने अपने क्षेत्र में कोई काम ही नहीं कराया है। देखो, काम तो दिल्ली में हुआ ही नहीं है। अच्छा, हुआ ही नहीं है। मेरे नज़र में तो काम दिल्ली में हुआ नहीं है। अगर मेट्रो बनना, फ्लाईओवर बनना काम है दिल्ली में, तो बहुत काम हो रहा है। अदरवाइज ग्राउंड लेवल पे दिल्ली में कोई काम नहीं हो रहा अच्छा, गांव लेवल पे कोई काम नहीं है। आप यहीं देख लो, अच्छा आप सर्विस लाइन में खड़े हो। जी जी जी। ये मैं पिछले 5 साल से देख रहा हूँ, यही नहीं बनी है। कैमरामैन जरा घुमा के दिखाएंगे एक बार। देखिए, एक बार देखिए कैमरामैन, देखिए। ठीक है, ये भैया कह रहे हैं रोड ठीक है ठीक है। वो इधर आ जाइए कैमरामैन जी, इधर आ जाइए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, इधर आ जाइए। जी जी। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, दिल्ली में पिछले 5-10 साल से डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ मेट्रो बढ़ती जा रही है। तो फिर आप मनोज तिवारी जी को क्यों चाहते हैं? क्योंकि कन्हैया कुमार जी एक नया चेहरा है। मनोज तिवारी जी को नहीं चाहते, हम चाहते हैं जैसा कि आप भी जानते हैं कि एक एमपी एक हमारे प्रधानमंत्री को चुनेगा, जी जी जी। तो उस रूप में हम इन्हें चाहते हैं। अच्छा, इस रूप में इन्हें चाहते हैं, अन्यथा आप नहीं चाहते हैं कि वो? अन्यथा तो मैं भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहता। अच्छा, अन्यथा नहीं। मैं प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री के अच्छा, विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा नहीं है, जैसे राहुल गांधी हो गए और तुम्हारा क्या बोलते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, अखिलेश यादव जी हो गए और ममता बनर्जी हो गई। ये मैं नहीं, आप सभी जानते हैं, और ये विपक्ष भी जानता है कि उनके पास भी कोई चेहरा नहीं है नरेंद्र मोदी की टक्कर पे। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी जी, ये विपक्ष भी जानता है। अच्छा, विपक्ष भी जानता है, ये बात विपक्ष भी जानता है। अच्छा, आप क्या भैया इनकी बात से सहमत है जो भैया ने अभी सारी बिल्कुल बिल्कुल सेम। सेम कैसे सर, मैं जान सकता हूँ? मैं क्या बताऊँ आपको इसमें, मैं थोड़ा ना मैं अलग हूँ इस टाइम जी। मैं कंफ्यूज हूँ बहुत ज़्यादा। कंफ्यूज क्यों है सर? मैं कहीं से ना कल सर सुनिए सर, मैं कहीं से टूट कर आया हूँ और जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। पर मैं जुड़ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा। ये बेरोजगार है, सताया हुआ है। अच्छा। हाँ, मैं सबसे सताया बड़ा मुद्दा इस बार युवाओं का यही है, बेरोजगारी। तो हमें हक है जानने का कि जो भी नेता हो उससे जाने। बात सुनो, नेता वेता छोड़ो, वो चीज़ ठीक है अपनी जगह, सब चीज़ हमारे लिए ना कुछ नहीं है, हमारे लिए सप्लीमेंट नहीं है। जी जी। ठीक, अब तुम बताओ बेरोजगारी में क्या करें? जॉब नहीं है कोई अच्छी बढ़िया, सरकारी नौकरी लगती विपक्ष तो बोल रहा है अगर हमारी सरकार बनती तो हम सबसे पहले जो हमारे देश में 30 लाख पद खाली हैं, रिक्त पद भरेंगे उनकी। नहीं लगती, नहीं होती। 70 साल रही थी, नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होता। अच्छा, 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ। तुम हमारा सप्लीमेंट का जुगाड़ करवाओ बढ़िया तरीके से। सप्लीमेंट छोड़ो ना, अभी देश निर्माण अभी बहुत देश है, छोड़ो। अरे देश तो जब होगा जब हम आगे बढ़ेंगे। अरे सर, आगे हमारे शरीर में जान नहीं, हम मर जाएंगे। अरे बॉस, देश में क्या होगा? अरे बॉस, हम वही तो आपसे कह रहे हैं, देश हमारा आगे बढ़ेगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। राजनीति, जो राजनीति है ना जी जी, मैं उसके वो हमारे लिए। अच्छा। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ सच में। नहीं, नॉर्मली हम ना देखो सुनो, राय तो देखो, राय तो उन्होंने बता दी है। वैसे आपकी पर राय यहाँ क्या है? राय तो हमारी राय ना इस टाइम वहाँ नहीं है। मैं कहीं खोया हुआ हूँ बहुत दूर, समझो बात। अच्छा भैया, आपकी राय जानना चाहूंगा, जो अभी 2024 का लोकसभा इलेक्शन का चुनाव चल रहा है, तो इस बार किसको प्रधानमंत्री बनते हुए? मोदी को देंगे जी। अच्छा, मोदी को क्यों सर?
भाई क्यों नहीं दे, एक वो था ना क्यों ना दे, क्यों सर वही तो मैं जानना चाहता हूँ। कराई क्या उनने भाई, सब चीज करी है योगी के राज में यार, सारी चीज सेफ। योगी जी की बात नहीं मोदी कर और रहा। योगी के राज में सब चीज सेफ है। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि भाई साहब आरोप ना लगाना तो तो काम है ना नहीं, उनका। सुनिए विपक्ष कहता है कि ना इनकी सरकार में सुशासन अच्छे से काम कर रहा है, भ्रष्टाचार बहुत है। भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा बताओ, ये विपक्ष का आरोप है। विपक्ष का आरोप है। एक बात तो बताओ, आज के टाइम में सारे जो गुंडा करती थी सारे जेल में है, अच्छा सारे जेल में। सारे जेल में। कोई पहले हमने तो ऐसा भी जमाना देखा था, थाने में चार- गोलियां चलती हुई देखी थी किसी टाइम पे। इंटरव्यू बताइए। थाने में लोग वहाँ खूब दारू पीते थे एक जी टाइम पे। जी खूब रंडी नाच होता था तो नहीं होता था। जी। अब क्यों नहीं हो रहा? अच्छा तो आपको लगता है इस सरकार में बहुत अच्छा काम हुआ है और अब एक विकास बात हुआ तो है? केजरीवाल ने क्या करा है, लेडीज फ्री कर रखी है, को कुछ भी फ्री नहीं है। एक यूनिट ऊपर होते ही पूरा भी लाता। अच्छा सर मैं उस मुद्दे पे ना जाके, सर देखो अभी इलेक्शन लोकसभा का चल रहा है, मैं उस पे बात करना चाहूंगा। देखो सर हमारे देश में आपको पता है सर एक बात बेरोजगारी- तो भ्रष्टाचार तो बैठे जिन्होंने करा वो जेल में बैठे, बिल्कुल बैठे नहीं बैठे। सबसे बड़ा मुद्दा इस बार बेरोजगारी है, तो युवा क्या चाहता है? मैं भाई आपको- बेरोजगारी तो कुछ भी नहीं है, हम पढ़े लिखे, हमारे लिए तो नौकरियों की कमी है नहीं। सुनो मेरे लिए नौकरी नहीं नौकरी मेरे लिए कमी है, सप्लीमेंट का जुगाड़ अरे करवाओ। सर, अरे तू तो मजाक कर रहा है यार, मजाक लोकसभा कैसे की हुआ? बात हो रही है, देश की बात हो रही है, तू नौकरी तो कहाँ मेरी मुझे जिम्मे में सरकारी नौकरी लगाओ। ऐसा थोड़ी होता है। अरे सुन रहे टीवी पे आएगा। अच्छा सर तो जो विपक्ष है वो तो आरोप लगाता है कि रोजगार मिले ही नहीं है जनता को। भाई देखो, रोजगार करने वालों के लिए कोई रोजगार की कमी नहीं है। बता दो कौन सा भूखा मर रहा। अच्छा कल मैंने एक वक्तव्य सुना था कन्हैया कुमार जी का, वो कह रहा है कि जनता कंफ्यूज है कि हम किसको प्रधानमंत्री बनते हुए देखना है, क्योंकि जनता सोच नहीं रही है कि प्रधानमंत्री के दावेदार विपक्ष में भी हैं। मैं बताता हूँ उसका जवाब। मुझे आप ये बताइए, प्रधानमंत्री का दावेदार विपक्ष गठबंधन करके तय नहीं कर पाया कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा। आप मुझे इसका जवाब दें। नहीं तो वो ये कह रहे हैं कि जनता कंफ्यूज। जनता तैयार है, जनता विपक्ष में चुनेगा, पर गठबंधन ये डिक्लेयर नहीं कर पाया कि हमारा प्रधानमंत्री चेहरा कौन सा है। बात समझे आप आपको मेरी? क्या लगता है विपक्ष मतलब कंफ्यूज खुद ही है या दूसरों को? यह सब अपने अपनी में सबका मतलब है कि मोदी गवर्नमेंट को हराना। अच्छा। गठबंधन कोई मकसद है ही नहीं, प्रधानमंत्री बनने का मकसद है ही नहीं। आप ये बताओ, कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करा, जी ममता बनर्जी ने अपना करा। ठीक है सर, मैं आपसे राय जानना चाहूँ, मोदी जी जो आप कह रहे हैं, मोदी जी ने ऐसा क्या किया है देश के लिए या जनता के लिए जो आप जनता फिर दोबारा से उनको चुन के लेके आई है? विपक्ष का कहना है जनता उसको इसलिए चुन रही है, जनता इसलिए चुन रही है, जनता को दिख रहा है। अच्छा जनता की आंखों पट्टी नहीं है। जी। ठीक है जी, जनता देख रही है एक आदमी को हराने के लिए चोर मुसेरे भाई सब एक हो रहे अच्छा, हैं। अच्छा। तो कुछ तो वजह होगी उस आदमी के अंदर। अगर हम सब काम वाम को से बढ़ा दें कि घर में एक बड़ा बेटा है, वो सब उसके खिलाफ है। अच्छा। जो पहले लड़ाई करते थे आपस में, वो आज सब उसके के खिलाफ हैं। तो कुछ तो वजह होगी ना उस आदमी। अच्छा भैया आपकी राय भी जानना चाहूँगा। आप अभी कह रहे थे कोई दिक्कत नहीं, आप अभी कह रहे थे मोदी जी 400 पार। देखिए ऐसा है कि जो 400 पार की बात है ना, तो 370 हमारे देश में 70-72 सालों से नहीं हटाई गई थी कांग्रेस के राज में, तो 370 हटा दी गई है। राम मंदिर बनवा दिया गया है, काफ़ी काम किए गए हैं, ज़्यादातर किसानों के लिए सोचा है मोदी जी ने। और मोदी जी इस बारे में भी सोच रहे हैं कि सीए लागू कर दिया गया है तो एनसीआर भी लागू करेंगे, एनसीआर लागू करेंगे तो यूसीसी भी लागू करेंगे, यूसीसी लागू करेंगे तो हमारे देश की समानता अधिकार जो बनेगी वो पब्लिक के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक शक्ति बनेगी। अच्छा विपक्ष बोल रहा है अगर बीजेपी 400 पार करती है तो वो संविधान चेंज कर देगी, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो चोरी चुपके 2 नंबर का धंधा है। वो तो आपस में गठबंधन, जब चोर किसी की चोरी छुड़ाना चाहो तो गुस्सा तो सबको आता है, क्योंकि जब हराम का खाना बन जाए ना फिर वो छूटता नहीं। उसी प्रकार से मोदी जी कर रहे हैं। अरे ये नहीं कर रहे नौकरी, ये कहाँ से? विपक्ष का आरोप है सर, मेरा पर्सनली आरोप नहीं है, ये विपक्ष का आरोप है। विपक्ष तो लगाएगी। यूसीसी अगर लागू हो गया ना तो हमारे जहाँ राज्य में जो तनख्वाह 9,000 है ना, तो वो यहाँ पे 15,000 है। यूसीसी लागू होने के बाद जो यहाँ पे 15,000 है वो हमारे यहाँ 15,000 अच्छा, मिलेगा। और विपक्ष एक चीज और बोल रहा है कि अगर 400 पार होता है तो वन नेशन वन इलेक्शन कर देगी बीजेपी। बिल्कुल हम एक चुनाव एक देश हो जाएगा, क्योंकि एक राज्य में इतना खर्चा होता है कि 7 पीढ़ी नहीं बल्कि 21 पीढ़ी बैठ के खाएगा ना तब भी पूर्ति आराम से होती रहेगी। इतना खर्चा होता है हमारे देश में। हम चाहते हैं कि हर घर में एक नौकरी हो। अच्छा दिल्ली की जो सीट है 7 सीटें, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार?
बीजेपी। अच्छा बीजेपी जीतेगी। हाँ, अच्छा विकास किया है बीजेपी ने? बीजेपी ने विकास किया है, पूरे हिंदुस्तान में विकास किया है और लग भी रहा है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल पे। जी भैया आप कुछ कह रहे थे अभी, कुछ कह रहे थे? कर रहा हूँ फोन में। जी हाँ जी, देखो ये बात ऐसी है, अभी आप सबसे सवाल कर रहे हो कि लोकतंत्र खतरे में है, विपक्ष कह रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी जी मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, पर मैं ये बात मानता हूँ कि लोकतंत्र खतरे में है। जी जी। आपको लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है? बिल्कुल है, तो फिर भी सर आप? क्योंकि विपक्ष इतना मजबूत नहीं है ना। जी जी वोट दें किसे? जी जी कहते हैं ना क्लास में क्लास शांत करनी हो तो सबसे हराम बच्चा जो होता है उसको मॉनिटर बना दो। जी जी जी। तो भारतीय जनता पार्टी वही मॉनिटर है। तो विपक्ष तो कह रहा है कि और वन नेशन वन इलेक्शन भी कर देंगे और तानाशाही आ जाएगी। बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से, 200%। तानाशाही को सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट नहीं करता, पर करना पड़ रहा, मजबूर है। समझिए, हमें स्कूल में इतनी हिस्ट्री पढ़ाई गई हिटलर की, तो कभी कभी लगता है कि हिटलर की जो राजनीति थी वो ठीक थी। अच्छा अच्छा, हिटलर की राजनीति ठीक थी। कभी कभी लगता अच्छा तो ठीक है, आप जनता को, हमारे जो श्रोता है उनको क्या कहना चाहेंगे कि अपना वोट किसको दें? भाई उठो और भारतीय जनता पार्टी को वोट करो और अपना वोट खराब मत होने दो। एक एक वोट मोदी जी के लिए बहुत कीमती है। भाई मैं कहना चाहूँगा कि वोट आपके लिए कीमती है, किसी पार्टी के लिए कीमती नहीं है। आपका वोट आपके बच्चों का, आने वाली नस्ल का भविष्य तय करेगा, तो अपना वोट सोच समझ कर दे। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सांसद में फिर से गूंजेगी मोदी की सरकार, ना होगी कभी सत्य की हार। जी जी बहुत बहुत जी। कभी सत्य की हार, अब की बार 400 अब की बस सरकार बन जाएगी, पार बार कुछ ना होगा। अच्छा, में जीते हम, वोट देंगे बीजेपी को, बीजेपी जीतेगी, पर 400 पार नहीं हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। आइए आगे चलते। 2024 का इलेक्शन चल रहा है। एक मिनट आदि, कोई दिक्कत नहीं, 2024 का लोकसभा इलेक्शन का टाइम चल रहा है। इस बार आपको पता होगा यहाँ से मनोज तिवारी जी और कन्हैया कुमार जी है। इस बार आप किसको देखना चाहेंगे? हम तो मनोज तिवारी देखेंगे हम तो भैया। अच्छा मनोज तिवारी विपक्ष बोल रहा है कि मनोज तिवारी जी ने कोई विकास ही नहीं कराया। अरे बहुत विकास करा, सब विकास हो रहा है, क्या चाहिए विकास के लिए? विकास की कोई कमी नहीं और क्या, विकास की गंगा भाई है मनोज तिवारी। पूरी भारी पूरी गंगा भारी की भाई। कन्हैया कुमार जी नया चेहरा है कि उनमें क्या नहीं दिक्कत नहीं है? मजा नहीं है, बेकार है। क्यों? कारण बड़े आदमी है। कारण जान सकते हैं सर? नहीं कोई कारण नहीं हमारा, मनोज तिवारी है। विपक्ष बोल रहा है कि वो अपने क्षेत्र में 10 साल में सिर्फ एक बार भी घूमने नहीं अरे वो तो डेली आते हैं भाई, यहीं आते हैं डेली, देखता हूँ डेली में। डेली आते हैं। डेली आप चाहते हैं कि मनोज तिवारी जी हम बने? चाहते हैं मनोज तिवारी आना चाहिए। अच्छा अच्छा। और दिल्ली की 7 सीटें वो कौन जीत रहा है? वो तो बीजेपी जीतेगी भाई। अच्छा बीजेपी जीतेगी। हाँ तब मैं जानना- बीजेपी, और- मोदी घर मोदी। अच्छा तो आपसे जानना चाहूंगा, मोदी जी को फिर तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री बनते हुए क्यों देखना चाहते हैं? हमारी इच्छा है इसलिए देखना चाहते हैं हम। नहीं इच्छा तो है, आपको पता होगा देश जो विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है। ऐसा उन्होंने क्या किया जो आप प्रधानमंत्री को चाहते हैं? अजय ऐसा तो कुछ नहीं किया, महंगाई कहाँ है, सब सही चल रहा है, ऐसा बताओ। हमें तो लगता है महंगाई है। विपक्ष कह रहा है पहले 400 रुपये सिलेंडर था, आज 800 रुपये पहुंच गया। तो रोटी जब भी खा रहे हैं लोग, तो जब भी 400 तब भी रोटी खा रहे थे, 500 तब भी रोटी खा रहे हैं। अच्छा तो आपको लगता है चौथी बार भी मोदी, तीसरी बार भी मोदी? भाई मोदी आना है, उसे ही आना है। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा भैया 2024 का लोकसभा इलेक्शन का टाइम चल रहा है, आप साइड में आ जाइए, आपकी राय जानना चाहूँगा। इस बार आप किसको देखना चाहेंगे, इंडिया गठबंधन को या बीजेपी को? बीजेपी को। बीजेपी को कारण जान सकता हूँ सर मैं? भाई बीजेपी ने इतना सब कुछ काम करवाया है यहाँ पर, ठीक है, रोड वोड बनवा रही है। देखो कैमरा इधर करके दिखाओ। जी थ्री लाइन रोड बन रहा है। कैमरा मैंने एक बार कैमरा करके दिखा दीजिए, भैया कह रहा है बहुत ज़्यादा विकास। जी 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 देखो कितनी हो रही है मार्केट की। एक बार इधर आ जाइए कैमरामैन, दोबारा है ना, हमारे सांसद मनोज तिवारी जी भी बढ़िया काम कर रहे हैं यहाँ पे। उन्हें ही वोट मिलेगा यहाँ से, उनको ही वोट मिलेगा। यहाँ से उन्हें ही वोट मिलेगा। तो विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो? कोई भी नहीं है, राहुल गांधी जी हैं, वो भी नहीं है चेहरा इतने बड़े, मोदी जी हैं। अच्छा और भी नेता हैं, आपको पता होगा मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं कोई नेता और अखिलेश यादव जी हैं। मोदी जी की टक्कर पे कोई नहीं है। केजरीवाल जी ले लेते, केजरीवाल जी बेचारे अंदर चले गए। अच्छा केजरीवाल जी को चाहते थे कि आप प्रधानमंत्री बन जाए? हाँ केजरीवाल जी बन जाएंगे। अच्छा केजरीवाल जी बन जाएंगे 2000 मोदी जी बनेंगे। 60-65 में बन अच्छा जाएंगे। 60-65 में बन जाएंगे। अच्छा तो आप हमारी जब तक बीजेपी। अच्छा हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि अपने देश के निर्माण के लिए किस पार्टी को वोट दें? मोदी जी को, मोदी जी को वोट दो बस। अच्छा और आप क्या कहना बिल्कुल मोदी जी को। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। आइए
2024 का लोकसभा इलेक्शन का टाइम चल रहा है, इस बार आप किस पार्टी को देखना चाहेंगे? देखो जो देश का विकास करे हम उसको देखना चाहेंगे। जी जी हमें तो विकास से मतलब है, देश का विकास होना चाहिए। जी जी। तो आपको क्या लगता है इस बार देश का विकास कौन कर सकता है? क्योंकि इस बार सबसे बड़े मुद्दे आपको पता है महंगाई है, बेरोजगारी है, आपको पता होगा सबसे बड़े मुद्दे यही हैं, क्योंकि 2 करोड़ युवा वोटर है इस बार। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि जनता को कोई भी सरकार है उससे अपना हक मांगने की ज़रूरत है और जानने की ज़रूरत है। देखो जी काम वाले को कमी नहीं है, जो काम करना जानते हैं, जो उन्होंने पढ़ाई लिखाई इस तरह से अपना जो होना है, तो उनके लिए नौकरी की जॉब की कमी नहीं है। अच्छा। जो काम करना ही नहीं जानता या वो करना ही नहीं चाहता, तो उसका तो देखो जी कुछ हो ही नहीं सकता। तो काम को सलाम है जी। अच्छा, तो इस बार आपको पता होगा उत्तरी पूर्वी दिल्ली लोकसभा चुनाव की जो सीट है बड़ा हॉट सीट मानी जा रही है, आप सब लोगों को पता होगा, क्योंकि यहाँ से कन्हैया कुमार जी और बीजेपी से मनोज तिवारी जी हैं। तो आपको क्या लगता है इस बार यहाँ से कौन जीतेगा? जी कन्हैया कुमार तो कहीं से कहीं तक नहीं है जी, उनका तो कहीं नाम ही नहीं हमने सुना अभी तक। जो भी जिसके भी मुंह से सुन रहे हैं, जो भी हमने सुना अभी तक, हमने जो है बीजेपी का ही वो सुना है। जी जी। तो और विपक्ष तो बोल रहा है कि मनोज तिवारी जी ने अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं कराया है। नहीं जी बिल्कुल काम कर रहे हैं जी, घर घर जा रहे हैं। आज भी सुबह आए हैं यहाँ पर। जी जी जी। आज सुबह भी उन्होंने पूरी मार्केट, पूरा भजनपुरा, पूरा सुभाष विहार और अपना जो है ये अपना गंगोत्री विहार, ये सारा क्षेत्र जो उन्होंने कवर करा है। सुबह सुबह उनकी 7:30 बजे से यहाँ पे अपनी यात्रा थी, उनकी शोभा यात्रा थी, और जो अपना पूरा भजनपुरा मार्केट होते हुए अपना पूरा क्षेत्र को कवर करती हुई, और सुबह यहाँ से मार्केट होते हुए सब मार्केट वालों से मिलकर गए हैं वो, और घर घर जाके उन्होंने आश्वासन लिया है। हमारे क्षेत्र में हम गए थे, हमने सुबह सुबह बात है, तो घर घर जाके उन्होंने पूछा है कि भाई आपकी कोई प्रॉब्लम है, समस्या हमें बताएं। और कुछ लोगों की प्रॉब्लम सोल्व भी हुई है जो हमने। भैया आप इनकी बात को समर्थन करते हैं जो भैया ने अभी बोला? बिल्कुल। कि बीजेपी बहुत उनका पूरा समर्थन करता हूँ भाई साहब। नहीं, मतलब इनकी बातों को समर्थन करते हैं कि बीजेपी ने जी बातों को समर्थन करता हूँ मैं। आपका भी राय जानना मैं तो मोदी जी को ही डालूंगा वोट, जी। अच्छा, चाहे कुछ भी हो जाए जी। अच्छा, मोदी जी, विपक्ष तो बोलता है मोदी जी हिंदू मुसलमान करते हैं। बोलने से क्या होता है, डालेंगे तो उन्हीं को, ठप्पा तो वहीं लगेगा जाके। टेंशन मतलब इस बात का। जो वोट है ये छोटे मोटे वोट लगेगा मोदी पे, अंगूठा लगेगा कमल के निशान पे। जब अंदर जाएंगे जी किसके निशान पे? सर वो आपसे जानना चाहूँगा। कमल के निशान पे, कहीं और तो लगाना ही नहीं है। अच्छा, मोदी जी ने क्या लगता है इस बार, मतलब जो 2 साल मतलब 5 साल 10 साल जो मोदी जी रहे, क्या इसमें विकास हुआ है? अरे बहुत विकास करा उन्होंने, पूछो इनसे, हमारे ये बताएंगे, हमारे बड़ी प्रिय बताएंगे। आपकी राय भी भैया अब मैं इतना नहीं जानता ना, बात तो ये सर ये बताएंगे। वैसे विकास ही विकास किया उन्होंने सारे क्षेत्र में।